शिव रुद्राष्टकम भगवान शिव का एक अत्यंत लोकप्रिय स्तोत्र है। शिव के एक अन्य अत्यंत लोकप्रिय स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र के विपरीत यह उनके रुद्र रूप की मधुर भाव से वंदना करता है। रुद्र भगवान शिव का एक भयंकर रूप माना जाता है। अष्टकम यानी अष्टक ऐसे प्रार्थना को कहते हैं जिनमें 8 छंद होते हैं। ये छंद साहित्य की दृष्टि से जगती छंद या भुजंड प्रयात छंद में लिखे गए हैं। शिव रुद्राष्टकम की रचना 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सुप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के उत्तरकांड में शिव की स्तुति करते हुए किया था। यह मानस के सबसे प्रसिद्ध स्तोत्रों में से है। काकभूषणी प्रसंग में अपने शिष्य को साप से मुक्त करने के लिए एक गुरु द्वारा यह स्तोत्र भगवान शिव को सुनाया गया था। इससे शिव ने प्रसन्न होकर न केवल शिष्य को साप से मुक्त कर दिया बल्कि उसे आशीर्वाद भी दिया। माना जाता है कि जो कोई इस शिव रुद्राष्टकम का पाठ करता है उस पर भगवान शिव सतत कृपा बनाए रखते हैं। इसकी संगीत और गायन की विशेषता कारण इसे गाने से मन को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह स्तोत्र इस तरह है। नमामि शमीशान निर्वाणे रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निसंग निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशे माकाशे वासम भजेहम। हे ईशान दिशा के ईश्वर, हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निराकारे मोंकारे मूलम तुरीयम गिरा ज्ञाने गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाले कालम कृपालुम गुणागारे संसारे पारम न तो हम। निराकार ओमकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकालों के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाशम गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम अस्फुर्ण मौलिकलोनिनी चारु गंगा लशब्द भाले बालेन्दु कंठे भुजंगा। तुषाराद्रि यानी हिमालय, इंदु चंद्रमा, चारु यानी सुंदर, जो हिमालय के समान गौर वर्ण तह गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा है और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम शुभ्रे नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीले कंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडे मालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी तथा विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हुए हैं, उन सर्वप्रिय और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूले निर्मूले नम शूले पाणिम भजे हम भवानी पति भावगम्यम। भानु यानी सूर्य, कोटि करोड़, पाणी हाथ, भावगम्यम यानी भावना से प्राप्त होने वाले, प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाती ते कल्याणी कल्पांतिकारी सदा सच्चिदानंदे दाता पुरारी चिदानंदे संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। मोहापहारी अर्थात मोह को हरने वाला, प्रसीद प्रसन्न होना, कल्पांतकारी कल्प का अंत यानी प्रलय करने वाला, कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावत उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हे लोके परे वा नराणम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम। सर्वभूताधिवासम यानी प्राणियों में निवास करने वाले। जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरणों कमल को नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो इस लोक में न ही परलोक में सुख शांति मिलती है और अनेक कष्टों का भी नाश नहीं होता। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए।
न जाना में योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वेदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखौघता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा था जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस रुद्राष्टक स्तोत्र को प्रतिदिन शिव को सुनाने से शिव प्रसन्न होकर संसार के सभी दुखों से मुक्ति देते हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करते हैं।